हेलो बच्चों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल में नई नई अपडेट्स के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज इंपॉर्टेंट बात करूंगी एक ट्वीट के बारे में। ट्वीट है ये भाई अशोक अग्रवाल साहब की। ये फेमस वकील हैं, DSSB से संबंधित और दिल्ली शिक्षक भर्ती से संबंधित केसेस वगैरह में काफ़ी जागरूक रहते हैं और काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं। तो इन्होंने जो ट्वीट दी उस ट्वीट को हम जानते हैं। देखो, DHC यानी दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है, आज ऑर्डर किया है उसने MCD को। अब आप सभी को पता है कि MCD एक हो चुकी है। पहले उसका ट्राइफर्केशन था, ठीक है, नॉर्थ MCD, ईस्ट MCD, साउथ MCD, अब एक MCD है, ठीक है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अब MCD को जो है ऑर्डर किया है कि वो रिक्वेजिशन भेजे DSSB को। DSSB जो है वो एक बॉडी है जो कि आपका दिल्ली में शिक्षक चयन की और क्लरिकल पद की इन सब के एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। 3 वीक्स के अंदर भाई ये रिक्वेजिशन भेजने को कहा है। ये 5750 वैकेंट टीचिंग पोस्ट है। अब आप सभी को बताया कि जो हमारा MCD है, ठीक है, वो जो होते हैं नगर निगम के स्कूल दिल्ली में, वो आपके प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं तक होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर पोस्ट टीचिंग की किसकी आएगी? आपकी MCD में आपकी NTT नर्सरी टीचर की जो है असिस्टेंट टीचर नर्सरी की पोस्ट आएगी, ठीक। अगर हम लिखें PRT नर्सरी कहते हैं उनको, ठीक है। और जो दूसरी पोस्ट आएगी वो आएगी आपकी PRT असिस्टेंट टीचर की, ठीक, जो प्राइमरी वाले होते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा PRT स्पेशल एजुकेटर भी होते हैं, तो उनकी पोस्ट भी आपको देखने को मिल सकती है। यही 3 टीचिंग पोस्ट होती है MCD में, ठीक। तो इनकी भर्ती कुल मिला के 5750 पद की यहाँ पे बात की गई है। अब DOE क्या है? DOE यानी अरविंद केजरीवाल साहब के स्कूल, खैर वो तो अब MCD में भी आ गए हैं। हम अगर बात ये है कि जो दिल्ली सरकार के स्कूल हैं, ठीक है, जिसमें हमारे सर्वोदय स्कूल आ जाते हैं, हमारे गवर्नमेंट गर्ल्स, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो 6ठी से चलते हैं, सर्वोदय आपके KG से 12वीं तक होते हैं, है ना, वो उन स्कूलों में अब क्या होगा? PRT की भर्ती, TGT, PGT, उनको लेकर जितने खाली पद हैं उसकी जो रिक्वेस्ट है वो DSSB को भेजी जा चुकी है। मतलब DOE ने तो अपना काम कर दिया जी, हमें इतने शिक्षक चाहिए। अब DSSB जो है क्या बोल रहा है कि हम एडवर्टाइजमेंट अब निकालेंगे। तो आने वाले समय में आपको PRT, TGT, PGT की DSSB के थ्रू दिल्ली सरकार के स्कूलों की वैकेंसी तो हर हालत में देखने को मिलेगी। MCD की तो मतलब थोड़ा लेट होगी। खैर, एक गजट में बात आई थी कि एक साथ पेपर लेंगे PRT का, DOE का और MCD का। तो अब देखते हैं उस चीज को कैसे लागू होगा ये रिक्वेजिशन के बेस पे। क्या पता TGT, PGT निकाल दे और PRT वाले को थोड़ा रोक लें, और क्या पता इनकी फिर भी अलग ही निकाल दे DSSB, वो देखने की बात है, ठीक है। हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है DOE को, DSSB को और MCD को, भाई अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करो, ठीक है। अब आपके साथ मैं एक बार और एक चीज चर्चा करनी चाहूंगी कि MCD हो चाहे आपका DOE हो, उसमें जो आपका PRT का पेपर होता है बेटा, यानी प्राथमिक शिक्षक का जो पेपर होता है, या फिर आपका PRT नर्सरी हो गया, या फिर आपका PRT स्पेशल एजुकेटर हो गया, सब जो होते हैं 2 पार्ट्स में होता है। एक होता है आपका पार्ट A और एक होता है आपका पार्ट B। अब ये जो पार्ट B होता है ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, ठीक है, और ये 100 मार्क्स का होता है, ठीक। और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर चलती है पार्ट A पार्ट B दोनों में। पार्ट A में आपका क्या आएगा? हिंदी आ जाएगी जी 20 मार्क्स की, ठीक है। आपकी इंग्लिश आती है 20 मार्क्स की, मैथ्स आता है 20 मार्क्स का, आपका GS आता है 20 मार्क्स का, आपकी रीजनिंग आती है 20 मार्क्स की, ठीक है। तो ये चीज तो आप पक्की तरीके से तैयार कर लीजिए, है ना। पार्ट A सब में एक जैसा होता है, TGT में भी पार्ट A यही रहता है, PGT में भी पार्ट A यही रहता है। क्वेश्चन भी रिपीट देखने को मिलते हैं और क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा अब तो CGL लेवल तक का भी छू रहा है, मैथ्स में खास तौर पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेक्शंस आते हैं, अगर आपने एक सेक्शन में क्वेश्चन करे, ठीक है, और आप सोचते हो मैं दोबारा रिविजिट कर लूंगा, उसमें नहीं होता, लॉक हो जाता है वो। आप दोबारा, जैसे मान लीजिए आपने हिंदी आया, इसके 20 क्वेश्चन आए, आपने जितने कर दिए ठीक है, जितने छोड़ दिए आगे बढ़ गए, तो आप दोबारा आके उसे नहीं कर पाएंगे।
ऑनलाइन बेस एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, DSSS भी ऑनलाइन पेपर कराती है। तो ये थी कुछ खास बातें जो मुझे आपके साथ चर्चा करनी थी। बात ये है कि आने वाले समय में, यानी कि आप सितंबर में, अगस्त एंड में, मतलब उम्मीद लगा सकते हैं DSSS की वैकेंसीज की, ठीक है, वो भी शिक्षक भर्ती को लेकर। तो तैयार रहिएगा सभी को। ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए, कमेंट कर दीजिएगा जो आपकी क्वेरी हो। थैंक यू।